सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का इस साप्ताहिक रविवारी प्रीति भोज कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग प्रत्येक सप्ताह यहाँ एकत्रित होते हैं कि परम भगवान के विषय में कुछ सुन सके, और ये व्यवस्था भी इसीलिए बनाई गई है कि हम लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन तो ऐसा निकालें कि अपने भौतिक जगत के कार्यकलापों से मुक्त होकर के भगवान के विषय में जाने। कई बार लोग इस बात के महत्व को समझते नहीं है और बहुत ही साधारण रूप से इसको लेते हैं। उनको लगता है कि सत्संग में तो बस कुछ थोड़ी ज्ञान की बातें होती हैं, ये तो सब हमें पता है। उन्हें लगता है हमें वही कृष्ण जी के बारे में बताएंगे और थोड़ी देर हरे राम हरे कृष्णा करेंगे, है ना। वो तो हमें पता ही है। लोगों को लगता है कि भाई किसी को परेशान मत करो, मेहनत से कमाओ खाओ, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने परिवार को पालो, और यही है सब कुछ उनको ही लगता है। इसीलिए माया से ग्रसित बुद्धि के कारण वो लोग ये जान नहीं पाते कि भगवान के विषय में सुनना कितना परम आवश्यक है। आप लोगों की पीछे आवाज आ रही है लोग, या थोड़ा घुमाए स्पीकर को, थोड़ा सा घुमा दीजिए प्रभु जी, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दीजिए इसका। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान को पता है कि कलयुग के जो लोग हैं वो भगवान के विषय में सुनने में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, और सुनाने वाले लोगों के अंदर भी ज्यादा बल नहीं होगा। तो भगवान ने कृपा करके ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं, माइक और स्पीकर इत्यादि, इस पे जोर से बोल करके सुना, है ना। अन्यथा प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। तो कुल मिलाकर के भगवान के विषय में सुनना परम आवश्यक है। श्रवण करने का इतना महत्व है कि जब प्रहलाद महाराज आसुरी जो बालक थे, जब गुरुकुल में पढ़ते थे प्रहलाद महाराज, तो अपने जितने उनके सखा थे, उनके स्टूडेंट जो पार्टनर थे, राक्षसों के बच्चे, उन सबको भगवान के विषय में उन्होंने यही उपदेश दिया। नवदा भक्ति का उन्होंने ज्ञान दिया उनको। वैसे तो भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 9 प्रकार के मार्ग वो बताए गए हैं, जिसमें पहला है श्रवण, फिर कीर्तन, फिर विष्णु स्मरण, पाद सेवन, पूजन, अर्चन, आत्मनिवेदन, दास्यम और सत्यम। ये 9 प्रकार के भाव हैं जिनको यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति लगाता है तो निश्चित रूप से भगवत कृपा का पात्र बनता है। अब इन 9 मार्गों में भी जो सबसे पहला है वो है
श्रवण करना। हम देखेंगे श्रीमद् भागवत के प्रसंग में कि जब महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लग गया, तो 7 दिन का श्राप लगने के बाद उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली 7 दिनों में। और कैसे की, कौन सा उपाय किया? ना तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा द्रव्य यज्ञ किया, ना ही वो जंगल में चले गए, ना कोई ऐसी तपस्या, ध्यान योग इत्यादि और कुछ उन्होंने नहीं किया। 7 दिन तक श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने उनको केवल भगवान के विषय में कथा सुनाई, है ना। और ऐसा भी नहीं है वो जब कथा सुन रहे थे तो रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में फिर स्नान करने जाते हो, भोजन वोजन करते हो, ये सब चीजें करते, नहीं, कुछ नहीं। सारे क्रियाओं को बंद करके केवल उन्होंने 7 दिन तक बस श्रवण किया और कुछ भी नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, केवल श्रवण किया, है ना। 7 दिन तक उन्होंने सुना और उनको इतना भी अवसर नहीं मिला कि वो जो सुना फिर उसको लोगों को सुना पाते, क्योंकि सुनते सुनते ही जैसे जब श्रवण बंद किया तभी तक्षक नाग आया और उसने उनको डस लिया। तो 7 दिन के श्रवण का इतना बड़ा महत्व हुआ कि भगवत प्राप्ति हो गई। अब इसी बात से हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान के विषय में सुनने का कितना बड़ा महत्व है। और प्रायः हम भौतिक जीवन में देखते हैं कि बच्चे की बाल्यावस्था में जब उसका एडमिशन कराया जाता है किसी विद्यालय में, तो वो क्या करता है, 20-22 की आयु तक सुनता है। स्कूल में जाता है तो उसको टीचर सुनाते हैं, श्रवण करता है ना, अपने टीचर उसको क्या बता रहे हैं श्रवण करता है ना। और श्रवण करने मात्र से ही उसको क्या होता है कि वो पढ़ लिख करके और अपने एक कामयाब व्यक्ति बन जाता है ना। श्रवण करके ही सब ज्ञान अर्जित किया जाता है। इसलिए भगवान के विषय में हमको सुनना चाहिए। अब इसमें बात आती है कि भगवान के विषय में चलिए सुन रहे हैं तो उससे होगा क्या, है ना। प्रश्न उठता है कि अगर सुनेंगे भगवान के विषय में तो क्या होगा। देखिए, हम लोग कोई समय की गणना नहीं है कि कितने समय से हम भगवान से दूर होकर के और इस भौतिक ब्रह्मांड में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, है ना। अनंत कोटि जन्म हमारे हो चुके, न जाने कितनी बार हम जन्म लिए, कितनी बार मरे हैं, कितने प्रकार की योनियों में हम लोग गए हैं। और बार बार इस जो पंचभूत जो शरीर है ये शरीर को बार बार प्राप्त करते हैं और इसकी शरीर की जो आयु है उसको ऐसे ही खाने कमाने और शरीर को ही पोषने में हम खर्च कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति है संसार का, आप देखो कहीं भी चले जाइए, किसी नेता के पास, किसी अभिनेता के पास, किसी अधिकारी के पास, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से के पास बैठिए, तो हर किसी की जो बुद्धि है वो देहात्म बुद्धि है, मतलब देह से ही रिलेटेड व्यक्ति बात करता है। कोई भी है, चाहे जो भी कोई बात करेगा वो शरीर से संबंधित ही बात करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। व्यक्ति शरीर के पोषण से के लिए शरीर से संबंधित ही बातें करता है। कोई भी संसार के अंदर बहुत दुर्लभ ही है कोई ऐसा भगवान का भक्त जो आत्मा के संबंध की बात करता है। मतलब सारा संसार सब शरीर से संबंधित ही बात करता है। शरीर से संबंध होने के कारण, देहात्म बुद्धि होने के कारण जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि मनुष्य का एक शरीर नहीं होता।
एक तो ये होता है पंच महाभूत जो हम देख रहे हैं, 5 पदार्थों से बना है, अग्नि जल वायु भूमि आकाश। इसके अलावा आत्मा के ऊपर एक और शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो बना होता है 3 तत्वों से, मन बुद्धि अहंकार। मन मतलब चेतना का भाव, और बुद्धि का मतलब है जिससे हम लोग स्मरण, ध्यान और समझ, इन सारी चीजों से हम मार्ग प्रशस्त करते हैं। और अहंकार मतलब वो जो है नहीं, उसमें अहम की भावना करना। जैसे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, लेकिन मैं आत्मा ना मान करके अपने आप को क्या मानता हूँ? शरीर मानता हूँ। तो ये जो मिथ्या, जो हमारी मतलब झूठी जो भाव है, इसको अहंकार कहते हैं। जो हम है नहीं उसमें अहम का भाव करना, ये अहंकार है। तो ये 3 प्रकार के सूक्ष्म तत्वों से व्यक्ति की सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और जब कोई व्यक्ति देहांतरण करता है, जैसे मृत्यु हो गई उसकी, तो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को धारण करके ही दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब दूसरा जो शरीर उसको मिलता है, तो वो इसी सूक्ष्म शरीर के भाव के अनुरूप दूसरा शरीर मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पूरा जीवन उसने जैसे भाव में रहकर, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, ग्रंथ कोटि श्री प्रभुपाद की जय। तो व्यक्ति अपने एक जीवन में, जैसे मनुष्य जीवन उसको मिला, और मनुष्य जीवन शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसको धारण किया है आत्मा। तो इस शरीर के माध्यम से, अब इस शरीर में क्या होता है, जैसे शरीर तो पंच महाभूत से बना है, और इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 भोगेंद्रियां भी इसमें दी गई है, जो शरीर की पावर है। तो क्या होता है कि जो शरीर की जो भोगेंद्रियां हैं, वो इस संसार में अपने अपने विषय की ओर हमको खींच कर लेके जाती है। नेत्र है, वो दृश्य की ओर लेकर के जाएंगे, कान है वो ध्वनि की ओर खींच कर लेके जाएंगे। आप कहते हैं लोग जब जाते हो, वो वाला गाना सुनाओ यार, वो वाला अच्छा है, या ये वाला चीज सुनाओ, उसमें कविता बड़ी चीज। तो कान का जो विषय है वो हमको मोहित करके क्या करता है, अपनी ओर खींचेगा। नेत्र अपनी ओर खींचेगी, जीवा वो स्वाद की ओर खींचेगी, रस की ओर, नसिका सुगंध की ओर खींचेगी, और त्वचा स्पर्श की ओर। बात समझ में आ गई ना? तो शरीर इन इंद्रियों से नियंत्रित होकर के बार बार कभी इधर कभी इधर कभी इधर, दृश्य इधर है तो इधर मन जा रहा है, ध्वनि इधर से आ रही तो इधर मन जा रहा है, भोजन इधर है बढ़िया तो इधर मन जा रहा है, और स्पर्श मतलब किसी को स्पर्श करना, तो वो अगर दिख रहा है तो उधर जा रहा है ना? तो ये इंद्रियां अलग अलग शरीर को खींचती रहती है। अब जब वो व्यक्ति जिन भोग पदार्थों से, जैसे विषय से सर्वाधिक आकर्षित होता है और उसको प्राप्त करने के जो जो उपाय बनाता है, ये सारी चीजें बन करके एक हमारी प्राकृतिक एक चेतना का निर्माण होता है, और उस भाव को वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने पूरा जीवन, उसका जीवा पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो बड़ा, जैसे होते हैं बहुत सारे पेटू टाइप लोग होते हैं, बोले हर समय तक खाने की लगी रहती, घर आएंगे क्या बनाया है, कहीं जाएंगे भाई कुछ खिलाओ, है ना, अरे तुम तो हमें कुछ खिलाते नहीं, जहाँ देखो अरे यार ये खाने बड़ा बढ़िया है। खाने की तरफ उनका भाव अगर ज्यादा होगा तो ये उसकी भावना है, और ये भावना बहुत ही इसकी परत पे परत ये चेतना पर बहुत प्रभावी रूप से जम जाती है। जो सूक्ष्म शरीर है ना, उस पर जम जाती है। जैसे मान लीजिए तो लोहे का
तवा वगैरह होता है, तो रोज पराठा सेके जाओ तो काली परत इतनी जम जाएगी, तो उस तवे को देख करके कोई भी बता सकता है कि इस पर वो पराठे सेके गए, है ना। जैसे होता है ना होटलों पर आपको कढ़ाई वगैरह होती है, यानी खूब पकौड़े तले गए इसके अंदर, देखने से पता लग जाता है। तो ऐसे ही जैसे भाव को धारण करके हम अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि अहंकार, उसको जिस भाव में हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, तो जब होती है मृत्यु, अब मृत्यु हुई थी शरीर की तो कहानी हो गई खत्म। इसको तो ले गए और जला दिया, और अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, और मिट्टी मिट्टी में, जल जल में मिल जाता है। अब इसका तो हो गया खत्म। अब बचा क्या? आत्मा और वो सूक्ष्म शरीर। अब वो आत्मा तो बेचारी जो निरपराधी है, उसको तो कोई नहीं, वो तो गॉड पार्टिकल है। अब उस आत्मा की मुक्ति कैसे हो सूक्ष्म शरीर से, है ना। तो सूक्ष्म शरीर जो है उसको फिर जांच की जाती है कि इस सूक्ष्म शरीर को देखो भाई इसमें क्या है। तो जब देखते हैं उस सूक्ष्म शरीर का जब चेक किया जाता है, तो उसमें वो भाव पता लगता है जो भाव उसने पूरा जीवन इस शरीर को धारण करके जिस चीज को भोगने में मन लगाया। अब जैसे मैंने बताया ना, किसी खाने की तरफ मन है तो सूक्ष्म शरीर में आ गया, इसका भाव जो है वो खाने पीने की ओर ज्यादा रहा, तो कहते हैं भैया फिर तो इसकी इस इच्छा को पूरा करा जाए। भाई हमने इसको एक ऐसा शरीर दिया कि जिस शरीर का प्रयोग करके ये अपने भाव को क्रिएट कर सकता था। अच्छा, वो शरीर क्यों मिला? मन जो अग्नि जल वायु भूमि आकाश से और 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों से युक्त जो शरीर मिला, वो मिला इसलिए कि ये जो सूक्ष्म शरीर का जो भाव है इसको शुद्ध कर लिया जाए, यानी कि कृष्ण की ओर लगाया जाए, इसलिए उसके साधन रूप में वो शरीर मिला। लेकिन हमने उसको प्रयोग किया भगवान से विमुख होकर के। कहते हैं कृष्णा भूलिया से ही जीव भोग वंचा करे, निकट है माया झपटिया करे। तो शरीर जो मनुष्य शरीर जो मिला और सबसे उत्तम कैटेगरी का जो शरीर मिला, वो मिला इसलिए कि हम इसका प्रयोग करके जो चेतना की, जो हमारी चेतना है, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है, उसको इतना शुद्ध कर ले कि भगवान की ओर लगे ये। लेकिन हमने मनुष्य जीवन पाकर के भगवान की ओर तो लगाया नहीं। और कहाँ लगाया? जहां जहां इसकी इंद्रियां खींच के लगे हमने उधर लगा दिया। और फिर जब गलती कर दी तो फिर दोबारा वो सूक्ष्म शरीर का जो भाव है वो शुद्ध हुआ नहीं। वो भाव क्या बना? भौतिक जगत का भाव बना कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा घूमूं, अच्छे से अच्छा भोग करूं। लेकिन भौतिक भोग की ओर उसका सूक्ष्म शरीर का भाव बना। अब पछताए होते हैं तो चिड़िया चुके के एक जीवन मिला, खत्म हो गया। अगर सूक्ष्म शरीर को चेक किया गया तो जैसा उसमें भाव आया, अगर खाने का बहुत भाव आया तो फिर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया? उसको ऐसा शरीर दिया कि जिसमें खाने पीने का कोई बंधन नहीं होगा, कुछ भी खाओ। जैसे सुअर है उसका कोई बंधन होता है? कोई बंधन नहीं है, जहां मुंह मारो वहीं लबालब खाने के लिए है कि नहीं। और कुछ तैयार भी नहीं करना, न धोना है, न काटना है, न पकाना है, न नमक मिर्च मसाला मिलाना है, रेडी, बस केवल मुंह मारना है ना। तो ये क्यों किया? क्योंकि भगवान की जो सिस्टम है ना, उसने ये चेक किया कि इसको मनुष्य जीवन हमने दिया तो पूरा जीवन इसने खाने की भावना में रहा है, तो इसको ऐसा शरीर दो जिसमें खाने पीने का कोई बंधन ना हो, इसकी इच्छा को पूरा करो। तो फिर बंधन मुक्त जीवन उसको दे दिया गया, तू अपनी इंद्रियों को पूरा खुश कर। ऐसे ही अलग अलग भाव है। मैंने तो एक ही उदाहरण दिया खाने के ऊपर, लेकिन ऐसे ही अलग अलग उदाहरण है। जैसे किसी का मन स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में अगर मन रहता है तो उनको भी ऐसा शरीर दिया जाता है जिसमें बंधन नहीं। तो खुल करके एक दूसरे का संग करो। कुत्ते होते हैं वो खुल करके संग करते हैं, उनके ऊपर कोई मर्यादा नहीं, जहां देखो वो अपने काम को पूरी करते हैं, है ना। तो 33 कोटि जो जीव जंतु जितने भी हैं वो सब के सब हमारी जो भोग की भावना है उसको पूरा करने के लिए भगवान ने सृष्टि में इनका निर्माण किया है, समझे आप। तो जब ये सारे भोगों को भोग करके
जब फिर दोबारा ऐसे व्यक्ति को अवसर मिलता है कि चल भाई अब तूने भोग लिया, अब हमें लगता है तो संतुष्ट हो गया होगा, तेरे को एक अवसर फिर दे रहे, तो उसको मनुष्य जीवन जैसे मिला, अब मनुष्य जीवन में आया तो उसको अब क्या करना चाहिए? अपनी जो बिगड़ी हुई वो चेतना है, जो बहुत लंबे समय से जो वो आहार निद्रा भय मैथुन के चक्र में जो पड़ा हुआ था, तो अब उसको खत्म करके सफाई करके अब क्या करना चाहिए? हमें भगवान से भावित भावना, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसको पूरी तरह भगवान से भावित करना है। इसीलिए इस आंदोलन का नाम है कृष्ण भावना अमृत संघ। ये ऐसा संघ है जिसमें हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि हम अपनी बिगड़ी हुई भौतिक भावना को ठीक करके और कृष्ण भावना में बना ले। और कृष्ण भावना में क्यों बनाए? क्योंकि हम कृष्ण के ही शाश्वत अंश हैं। ममेव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम कृष्ण के अंश हैं। और जब तक हम इस भौतिक जगत से ना निकल करके भगवान तक नहीं मिलेंगे, तब तक हमें ये संसार के जितने भी विषय हैं, भोग हैं, ये हमको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आज तक तो हुए नहीं। जब हम बता रहे कितना समय बीत गया और हम इतने लंबे समय से बार बार जन्म मृत्यु में पड़े हुए, शांत हुआ कोई व्यक्ति? आपके और मेरे करोड़ों खरबों अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन हम तो संतुष्ट अभी भी नहीं। अगर मान लो कि अभी कोई व्यक्ति आए और वो आपको कुछ दे दे उपहार, मतलब एक आपको माला पहना जाए, इनको ना पहनाए, तभी हमारे मन में होगा कि मुझे क्यों नहीं पहनाई। तो मान सम्मान स्वार्थ की भावना अभी तक नहीं गई। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी भी दूषित मानसिकता में है, अर्थात जो हमारे सूक्ष्म चेतना है वो अभी बीमार है। और क्यों बीमार है? कि अभी भी हम संसार की तरफ ही लगे हुए हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि ये जो संसार है ये कैसा है? एक तो दुखालय है, इसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे, दुखों का आलय है, दुख ही दुख इसके अंदर भरे हुए, सुख तो है ही नहीं। तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं जब हम दुखालय के अंदर हैं, है ना? काजल की कोठरी में कैसो भी यत्न करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। अर्थात एक ऐसा कमरा हो जिसमें हर तरफ काली की काली पुती हुई है, और हम अगर उसमें जाएंगे कहीं भी टच होगा तो काली की लगेगी ना, चंदन तो लगेगा नहीं। तो ऐसे ही संसार में हर तरफ दुख ही दुख है, और